चलिए दोस्तों, फिर आज हम शुरू करते हैं। एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ, गेट एपिक शिट डन का। इसमें हमने पहला चैप्टर पढ़ा था कि हाउ टू स्टॉप कंपेयरिंग माई सेल्फ टू अदर्स। तो इसका सेकेंड चैप्टर हम पढ़ेंगे जो कि है हाउ डू आई बिल्ड माई कम्युनिकेशन स्किल। इस चैप्टर से जो मैंने सीखा है उसमें जो सबसे पहला चीज़ है, इसमें बताया गया है कि हमें जो भी चीज़ हम करते हैं, जो भी हम बोलते हैं अपने दिमाग में, वो सब बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। तो हमें इन चीज़ों को ना हम स्लो नहीं कर सकते। तो हमें जो भी कुछ बात बोलनी है या फिर हमें एकदम एक्यूरेट हमें जो भी कम्युनिकेट करना है, जो भी मतलब सही चीज़ बोलनी है, उस चीज़ को पहले हमें लिखना चाहिए ताकि हम वो पॉइंट चेक कर सके या फिर वो पॉइंट हम बोल सके जो हमें कहनी है। ये नहीं कि हम उल्टी सीधी बातें कहते रहें। तो इसके लिए पहले हमें उस टॉपिक को जो भी हम कहना चाहते हैं या फिर जो हमें तैयारी करना है, आगे प्रेजेंटेशन देना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए पहले हमें उस चीज़ को लिखना है। लिखने के बाद उसको उसका मतलब पूरा एसेंस निकालना है हमें, जो उस पूरे पार्ट का मेन बात होगा या फिर जो मेन टॉपिक होगा, हमें वो बताना है उसमें। और हमें ये इसी से पता लगता है कि हमें डेली लिखना चाहिए। लिखने से हमारा जो है कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि हम सही बातें बोलें और जो फालतू की बातें हटा देते हैं इसमें। और लिखने के साथ साथ हमें एक और चीज़ पे ध्यान देना होगा, वो है हमारा प्रैक्टिस। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे लिखने की, उतने हमारे लिए सही रहेगा। लिखने से क्या होता है कि हमारे जो माइंड है ना, उसका फोकस बना हुआ रहता है। फोकस बना रहता है तो हम उसी चीज़ पे फोकस कर पाते हैं और आगे उसी में हम डेवलप भी कर पाते हैं। और तीसरी चीज़ हम इस पे कर सकते हैं कि तीसरा, हमें जो भी हमें मान लो जैसे हमें जिसकी तरह बोलना है या जिसकी तरह हमें सोचना है या फिर कुछ भी जो हमें आगे मतलब मान लो हमें जैसे मान लो कोई ऑथर है या फिर मान लो कोई पब्लिक स्पीकर है जिसका आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे संदीप माहेश्वरी हो गए और अंकित वारुकी, ये भी बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं। इनका मैं वीडियो देखता रहता हूँ, तो काफ़ी सही बनाते हैं मतलब। तो मतलब उनके ऐसा अगर हमें मुझे बातचीत करनी है तो हमें वो बातचीत करने के लिए वैसे उनकी तरह एक्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे उनका हैंड गेस्चर हो गया, जो भी उनकी मतलब लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज हो गई। जैसे कि मान लो कोई बंदा अगर हाथ बंद करके खड़ा है और वो आपसे बातें कर रहा है, तो मतलब इसका मतलब ये सीधा सा मतलब होता है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, सीधी सी बात है। या फिर उसके जो जब वो बात कर रहा है आपसे तो बहुत ज़्यादा उसके पैर थरथरा रहे हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस है। तो हमें ऐसा एक्टिंग करना है, मतलब हमें कॉपी करना है, सीधी सी बात है, कॉपी करना है जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं। और जो चौथी बात आती है सबसे लास्ट और सबसे ज़रूरी, वो है लिसनिंग। कि हमें सामने वाला जो बंदा है जिससे हम कम्युनिकेट करने वाले हैं या करेंगे या फिर करना चाहते हैं, उनकी बातों को, उनके इमोशंस को या और उनकी जो अंदर इंटेंशन है, किस इंटेंशन से वो हमसे बात करना चाहता है। क्योंकि हर एक आदमी जो आता है वो अपने फ़ायदे के लिए आता है या फिर अपनी जो भी ज़रूरी बात होती है उसे करनी है उसके लिए आता है। तो हमें वो समझना है और फिर उसके हिसाब से हमें बोलना है। और इसमें हम एक प्रैक्टिस और ऐड कर सकते हैं जो इस बुक की बहुत अच्छी लगी मुझे। वो ये थे कि वीडियो के सामने जा कर के डेली किसी भी टॉपिक पे लिखो, उसका एसेंस निकालो और उस पर वीडियो बनाओ। और इसमें लिखा है कि 90 डेज़ के लिए, 365 डेज़ के भी लिखा हुआ है, जो आपको मतलब ठीक लगे। और मैं भी ये कर रहा हूँ वीडियो के थ्रू, तो आप लोग भी ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो मैंने सीखा, ये बहुत अच्छी बुक है और मैं डेली कंटिन्यू करूँगा इससे सीखना, और मुझे बहुत अच्छी बुक लगी है। बाकी आप लोग, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप भी इसे खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बाकी मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।